अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो हाजिर हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर कहूँगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन पे क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त पता चल सके। हम आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही उसी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, जो कि हम डिस्कस अब करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमने लास्ट टाइम पे जिधर फिनिश किया था वहीं से हम इसे कंटिन्यू करने लगे हैं। मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है जी। एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर रहा हूँ। इसके अंदर क्योंकि आज थोड़ा बहुत काम जो है ना वो आपका करीब से देखने वाला है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा ज़रा डॉक्यूमेंट को मैग्नीफाइंग कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके कि आपके साथ हो क्या रहा है। सो अब ज़रा आपने ध्यान से देखना है, अपनी आंखें खोल के स्क्रीन की तरफ। मैंने लिखा दिस इज अ गुड डे, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूं कि ये जो DAY है ना, ठीक है, ये थोड़ा डार्क कलर का हो जाए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और जूम इन कर देता हूं आपके लिए। इसको मैं थोड़ा डार्क कलर करना चाहता हूं, तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको एक ऑप्शन देता है, बोल्डिंग ऑफ टेक्स्ट। बोल्डिंग ऑफ टेक्स्ट, BOLDING। बोल्डिंग ऑफ टेक्स्ट से मुराद ये है कि आपका जो कलर है ना वो थोड़ा डार्क हो जाएगा। करना किस तरह है, अगर तो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने अपनी होम रिबन पे आना है और ये देखेंगे एक बी का बटन बना हुआ है फ़ॉन्ट मेन्यू के बिल्कुल नीचे। ठीक है, इसे मैं मैग्नीफाइंग करके दिखा देता हूँ। ये देखें, बिल्कुल आपके फ़ॉन्ट्स के नीचे ये बी का बटन बना हुआ है। ये बेसिकली बोल्डिंग ऑफ टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। तो होगा क्या, ये देखें, मैंने उसको टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने ये बी का बटन दबाया। आपको क्लियर नजर आ रहा है कि जो पीछे लिखा हुआ है और जो आगे एक डे लिखा हुआ है, इनके कलर्स में वाज़ह फ़र्क है कि वो बिल्कुल सिंपल, लाइक जिस तरह किसी ने गहरे मार्कर से या किसी डार्क मार्कर से एक चीज़ लिख दी हो। ठीक है, ये होती है बोल्डिंग ऑफ टेक्स्ट। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+B। अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो Ctrl+B दबाएं, वो बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल की दबाते हुए B। सिमिलरली अगर आपने कहा कि यार ये जो बोल्ड टेक्स्ट है मुझे ये वाला बोल्ड नहीं चाहिए, तो इसे सिलेक्ट करें, ये B का बटन दोबारा दबा दें या Ctrl+B दोबारा दबा दें, तो वो अनबोल्ड हो जाएगा। तो बोल्ड और अनबोल्ड आप कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर आपने बोल्ड कर दिया तो आप उसे अनबोल्ड नहीं कर सकते। आप बोल्ड भी कर सकते हैं और अनबोल्ड भी कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि फर्ज कर लें आप चाहते हैं कि ये जो गुड लिखा हुआ है ना ये थोड़ा सा ज़रा टेढ़ा हो जाए, ठीक है, ज़रा ज्वाइनिंग राइटिंग में हो जाए। ठीक है, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ऑप्शन देता है इटैलियाइजिंग। ठीक है जी, इटैलियाइजिंग। जो आपकी इटालियन लैंग्वेज है ना वो ज़्यादा तौर पे थोड़ी तिरछी लिखी जाती है, इसीलिए आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आपको ऑप्शन देता है कि अगर आप चाहते हैं तो आप अपने टेक्स्ट को इटैलियाइज कर लें। इटैलियाइज का मुराद ये है कि होगा ये कि मैंने पहले उस डाटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये बी के बिल्कुल साथ देखे एक आई बना हुआ है। जब मैं इसे दबाऊंगा तो ज़रा गौर करें, वही टेक्स्ट जो पहले सीधा लिखा हुआ था वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। दैट्स ऑल। इसे कहते हैं इटैलियाइजिंग ऑफ टेक्स्ट। सिमिलरली जिस तरह बोल्डिंग और अनबोल्डिंग हो सकती है, इसी तरह आपकी इटैलियाइजिंग और अनइटैलियाइजिंग भी हो सकती है। सिमिलरली टेक्स्ट को सिलेक्ट करके दोबारा आई दबा दें। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल दबाते हुए अपने कीबोर्ड के ऊपर आई की को प्रेस करें। Ctrl+I फॉर इटैलियाइजिंग, Ctrl+I फॉर नॉन इटैलियाइजिंग या अनइटैलियाइजिंग।
तीसरी ऑप्शन ये है कि फर्ज कर लें आप चाहते हैं कि जो आपने ये डाटा सारा लिखा इसके नीचे एक लाइन डेवलप हो जाए। जैसे अक्सर आप हेडिंग देते हैं ना, तो हेडिंग के नीचे आप लाइन लगाते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं अंडरलाइनिंग। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपके पास अंडरलाइनिंग ऑफ टेक्स्ट की ऑप्शन अवेलेबल है। ये बिल्कुल बी और आई के साथ ही यू अवेलेबल है, ये अंडरलाइनिंग ऑफ टेक्स्ट के लिए। इसके साथ ये जो छोटा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसमें आपसे वो पूछ रहा है कि भाई किस तरह की लाइन चाहिए, डार्क कलर की चाहिए, 2 डबल लाइनें चाहिए, या इस तरह की लाइन चाहिए डॉट डॉट वाली। मतलब वैसे अगर आप खाली यू दबाएंगे तो वो एक सिंपल लाइन डेवलप कर देगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज़रा थोड़ी मतलब डिज़ाइन, तो वो आपके पास यहाँ पे पूरा एक मेन्यू इसका अवेलेबल है, जो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपके पास मोर अंडरलाइंस में आएंगे तो और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप इसका कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस कलर का आपको अंडरलाइन कलर चाहिए। मतलब आपके पास ये कलर्स भी अवेलेबल हैं, और मोर कलर्स में जाएंगे तो पूरा कलर स्पेक्ट्रम अवेलेबल है, जिसमें आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर जो है वो प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली है अंडरलाइनिंग ऑफ टेक्स्ट। तो 3 ऑप्शंस हमने देखी, बोल्डिंग ऑफ योर टेक्स्ट, इटैलियाइजिंग ऑफ योर टेक्स्ट एंड अंडरलाइनिंग ऑफ योर टेक्स्ट। ओके, अच्छा, आप लोगों को तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो ज़्यादा तौर पे नोट्स बनाते हैं या डिफरेंट किस्म के लेक्चर्स बनाते हैं, वो अपने लेक्चर्स को रिव्यू करवाते हैं। अब वो जब अपने लेक्चर्स को रिव्यू करवाते हैं तो जिस बंदे को रिव्यू करने के लिए देते हैं उसे वो कहते हैं कि यार जो मेरी गलती होगी ना उसके ऊपर कांटा लगा देना। अब पेपर पे हो तो आप तो पेंसिल से कांटा लगा दें, लेकिन अगर वही चीज़ लिखी हुई हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक डॉक्यूमेंट फाइल में तो आप क्या करेंगे व्यूअर्स? देखिए, इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू के नाम से। ऑप्शन का नाम है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब है कि आप अपने गिवन टेक्स्ट को या सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन खिंचवाना चाहते हैं, कटवाना चाहते हैं उसको, ठीक है। उसके लिए आपके पास ये देखें बिल्कुल अंडरलाइन के साथ ही एक ये ऑप्शन अवेलेबल है जिसको आप स्ट्राइक थ्रू के नाम से जानते हैं। करेंगे क्या आप? जिस टेक्स्ट को आपने स्ट्राइक थ्रू करना है, जैसे फर्ज कर ले मैं ये गुड की जगह चाहता हूँ कि यहाँ पे बैड लिखा आ जाए, तो मैं इसके ऊपर ऐसे सिलेक्ट करके ये बटन दबाऊंगा, ये देखें एक लाइन अप्लाई होगी। अब आगे जो मैं ठीक लिखना चाहता हूँ वो मैं लिखूंगा। जैसे मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ बैड, तो मैं यहाँ बैड लिखूंगा और इसके ऊपर जो ये स्ट्राइक थ्रू है इसे रिमूव कर दूंगा। तो इससे समझ आ रही है कि जनाब जो आपने गुड लिखा है वो गलत है, इसकी जगह बैड लिखो। तो ये बेसिकली असल में स्ट्राइक थ्रू का पर्पस होता है, ताकि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कोई मिस्टेक्स हैं तो उन्हें ठीक किया जा सके। आपने अक्सर देखा है कि कई दफ़ा लिखा होता है कि जी इश्तिहारात में ऊपर लिखा होता है 20% डिस्काउंट, अप टू 20% डिस्काउंट, नीचे लिखा होता है छोटा सा कंडीशंस अप्लाइड। वो क्या होता है बेसिकली? वो ऑप्शन होती है सबस्क्रिप्टिंग की। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको 2 ऑप्शन देता है, सबस्क्रिप्टिंग ऑफ टेक्स्ट एंड सुपरस्क्रिप्टिंग ऑफ टेक्स्ट। सबस्क्रिप्टिंग नाम से शो हो रहा है सब, मतलब अगर आप चाहते हैं कि एक जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसके नीचे कोई टेक्स्ट लिखा जाए, तो इसके लिए आप सबस्क्रिप्टिंग टेक्स्ट की ऑप्शन को यूज करेंगे, ठीक है जी। इसकी हम एक पहले तो एग्जांपल समझते हैं कि ये कैसे होगा, ठीक है। ये देखें, ये मैंने एंटर प्रेस किया, ये देखें ये सबस्क्रिप्ट की ऑप्शन है बिल्कुल सुपर स्ट्राइक के साथ। तो इसकी शॉर्टकट की भी क्या है आपके पास? Ctrl+= ठीक है। बहरहाल ये देखें मैंने ये दबाया, दबाने से पहले मैं वो टेक्स्ट लिखूंगा जिसके नीचे मुझे ये टेक्स्ट चाहिए।
फर्ज कर ले मैंने ना इस तरह लिखना है, अप टू 25% ऑफ, और इसके नीचे मैं लिखना चाह रहा हूं, ये देखें, कंडीशंस अप्लाइड। अब वो देखें, वो ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो एज इट इज लिखा हुआ है, ये जो आपने लिखा है सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट, ये उस टेक्स्ट के नीचे लिख दिया गया है, ठीक है। इसकी फॉर्मेटिंग और इसकी फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से अलग-अलग कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि जी जो ये आपका है ऊपर वाला टेक्स्ट, ये बोल्ड रहे, ये बोल्ड ना रहे, ना ही अंडरलाइन रहे, ठीक है। हाँ, जो नीचे वाला टेक्स्ट है ये आपका बोल्ड भी हो जाए, इटैलियाइज भी हो जाए और अंडरलाइन भी हो जाए, तो ये देखिए, ठीक है। तो ये आपके पास इस ऑप्शन को हम कहते हैं सबस्क्रिप्टिंग। दूसरी ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्टिंग। सुपरस्क्रिप्टिंग इसके बिल्कुल उल्ट है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप उसको कहते हैं कि यार ये जो टेक्स्ट है ना जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर की तरफ कुछ लिख दो। अब वो हम देख लेते हैं। जैसे यही चीज मैं लिखता हूं, अप टू 25% ऑफ। अब ये देखिएगा, ये मैंने कौन सी ऑप्शन यूज की, सुपरस्क्रिप्ट की। इसके बिल्कुल साथ ये देखें, ये आइकन है। जब मैं सुपरस्क्रिप्ट की ऑप्शन यूज कर रहा हूं तो आप अगर ध्यान से देखें कर्सर कहाँ चला गया, ऊपर, और अब मैंने लिखा कंडीशंस अप्लाइड। तो व्यूअर्स आप देखें कि जो अब आपने लिखा वो कहाँ पे मौजूद हुआ, ऊपर की तरफ, और जो ये आपने सबस्क्रिप्ट की शेप में लिखा था वो कहाँ मौजूद हुआ, नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास कहलाती है सुपरस्क्रिप्टिंग एंड सबस्क्रिप्टिंग ऑफ योर टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब फर्ज कर लें आपने एक स्टोरी लिख रहे थे, ठीक है। एक स्टोरी लिख रहे थे, स्टोरी के अंदर आप चाहते हैं कि जहाँ पे आपका नाम है ना, जहाँ जहाँ, ठीक है। या फर्ज कर ले मिसाल के तौर पे एक और अच्छी ऑप्शन देता हूँ, मैं आपको इसकी एक ऑप्शन दिखाता हूँ। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट जो है ये देखेंगे, ये देखें, ये मेरा एक प्रपोजल है, ठीक है ना, एक डॉक्यूमेंट है जो कि मैंने सबमिट किया हुआ है, ठीक है। अब ये कोई 5 पेजेस के ऊपर है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि यार ये जो हेडिंग है ना, पहली वाली, ये वाली, ये जो है ना हाईलाइट हो जाए, ये क्या हो जाए, हाईलाइट। तो इसमें आपके पास हाइलाइटर का एक पूरा ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। करेंगे क्या, आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको हाईलाइट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें, ये हाइलाइटर का आइकन अवेलेबल है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बिल्कुल साथ से अगला बटन। आपने क्या करना है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर के अंदर जाना है इस मेन्यू में। तो ये देखें, आपको कलर पूछ रहा है। अब आपने जोन सा कलर जिससे इसे हाईलाइट करना है, जैसे ज़्यादा तौर पे या तो इस कलर से ब्लैक को हाईलाइट किया जाता है या इससे, ठीक है, इससे भी किया जा सकता है। मैंने फर्ज कर लें इससे करना है, येलो से। तो ये देखें, ये हाईलाइट हो गया। तो हाईलाइटिंग ऑफ टेक्स्ट बेसिकली इसलिए की जाती है ताकि अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है तो आप उसे दूसरे टेक्स्ट से ज़रा डिफरेंट कर दें। अच्छा, अब फर्ज कर लें आप ये चाहते हैं कि ये जो 3 लाइंस हैं, ये जो 3 लाइंस लिखी हुई हैं, इसमें जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे के सारे या तो अपर केस के हो जाएं या सारे के सारे लोअर केस के हो जाएं, और तीसरा ऑप्शन होता है
सेंटेंस केस। सेंटेंस केस होता है कि सेंटेंस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके तहत हो जाएं। सेंटेंस का जो रूल एंड रेगुलेशन है वो यही है कि नॉर्मली जो पहला आपका लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल, बकाया सारे शॉर्ट्स। ठीक है, तो ये देखें, ये जो इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट का बटन था ना, इसके बिल्कुल साथ ये एक 2A बने हुए हैं और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, चेंज केस। जब इसमें आप जाते हैं ना तो ये देखिए इसमें आपके पास कौन कौन सी ऑप्शन हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। एक एक करके दिखा रहा हूं। सेंटेंस केस में देखें क्या हो रहा है, सिर्फ पहला वाला वर्ड आपका कैपिटल है, बकाया ये जो खुद ब खुद आपने कैपिटल किए हैं उनको वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ठीक है, दूसरा आपके पास ये देखें लोअर केस, सारे छोटे हो गए, उसे नहीं पता पहला वर्ड था आखिरी वर्ड था, उसने सारे छोटे कर दिए, ये है लोअर केस। तीसरा देखें अपर केस, सारे बड़े कर दिए। ठीक है जी, ये है अपर केस। चौथा केस देखें कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर, पहला अल्फाबेट कैपिटल, बकाया सारे छोटे। और ये लास्ट ऑप्शन है टॉगल केस। टॉगल केस होती है कि पहला जो लेटर होता है ना वो सिर्फ छोटा और बकाया सारे कैपिटल। ये कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिनमें जो है ना आपका जो पहला लेटर होता है ना वो स्मॉल होता है, बकाया सारे कैपिटल होते हैं। इसकी बड़ी एक सादा मिसाल बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में ECIB होती है। ठीक है, जब भी आप कभी भी किसी स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे ECIB टॉगल केस में लिखा होगा। टॉगल केस मीन्स उसका पहला लेटर जो E है वो स्मॉल होगा, बकाया C, I और B ये कैप्स में होगा, इसे हम कहते हैं टॉगल केस। तो ये सारे केसेस आपके पास इस मेन्यू में अवेलेबल है। ये आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप लिखना चाहें, या लिख लिया उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब मैं चाहता हूं कि ये जो, अब मैं इसको जरा सेंटेंस केस में दोबारा लेके आ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये जो मोबाइल क्लाउड गेमिंग का वर्ड है ना ये हो जाए रेड कलर का, ब्लैक कलर का नहीं, किस कलर का हो जाए, रेड कलर का। तो ये मेरे पास फॉन्ट कलर की ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे हाईलाइटर के बिल्कुल साथ। इसमें भी उसी तरीके से मुझे कुछ कलर्स वैसे अवेलेबल हैं और मोर कलर्स में जाके मैं पूरे कलर स्पेक्ट्रम से भी कलर चूज कर सकता हूँ। ये देखिए मैं मोर कलर्स में गया, रेड कलर को पकड़ा और ओके किया, मेरा वो टेक्स्ट रेड कलर का हो गया। ठीक है, अगर मुझे फर्ज कर लें इस टेक्स्ट को ब्लू करना है तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, दोबारा इधर आऊंगा, अगर तो यहाँ पे ब्लू कलर जैसे अवेलेबल है तो मैं ब्लू कर दूंगा, अदरवाइज फर्ज कर लें मुझे इसको पिंक कलर करना है तो मैं इधर ये देखें मोर कलर्स में गया और मैंने पिंक कलर को लोकेट किया और इसको पिंक कलर कर दिया। ठीक है, इस तरह आप अपने डिफरेंट फॉन्ट को डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आपको या तो पहले कलर सेलेक्ट करके लिख लें तो वो खुद ब खुद हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने लिख लिया हुआ है तो फिर आप उसे सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके आप उसको कलर को चेंज कर दें। अच्छा, ये जो एक बटन हमारा रह गया है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली है टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी का बटन। इसमें क्या है कि आपको कुछ ना डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट इफेक्ट्स दिए गए हैं। करना किस तरह है इनको, ये देखें जी, इसमें मैं गया, ये देखें ये कुछ बाय डिफॉल्ट उससे मुझे ना वर्ड आर्ट मतलब ये दिए हुए स्टाइल्स। अब फर्ज कर ले मैं ये वाला स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ, अब देखें मैं लिख रहा हूँ तो ये ज़रा थोड़ा सा ना डिफरेंट सा लग रहा है जो कि पीछे लिखा हुआ डाटा है। ये बेसिकली स्टाइल्स हैं। अभी ये देखें इसमें और भी स्टाइल है, जैसे ये देखें, ठीक है जी, तो ये स्टाइल्स हैं। फिर इसके अंदर ना आपके पास बड़ी ऑप्शन है, लाइक आउटलाइनिंग किस तरह की करनी है, शैडो रखना है या नहीं, मतलब बैक शैडो दिखना चाहिए या नहीं, रिफ्लेक्शन दिखनी चाहिए या नहीं, ग्लो करना चाहिए या नहीं आपका टेक्स्ट, के देखें ग्लो। ठीक है, उसके अलावा इसमें नंबर स्टाइल्स भी हैं,
लीकेज इरेजर्स भी हैं, ये आगे की चीज़ें, स्टाइलिश स्टेट्स वगैरह, ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें इसमें सारी अवेलेबल हैं। ठीक है, ये बेसिकली है टेक्स्ट स्टाइल्स जिनको आप इम्प्लीमेंट करके अपना देख सकते हैं। अब जैसे फर्ज कर लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने यहाँ लिखना है वेलकम टू क्लास, ज़रा डिफरेंट किस्म का, तो मैंने ये सिलेक्ट किया। इसके बाद मैं इसकी आउटलाइन में गया, आउटलाइन में मैंने इसको ब्लैक कर दिया। उसके बाद मैं शेडो में गया, शेडो में मैंने ऐसे शेडो नीचे की तरफ इम्पोज कर दिया। उसके बाद मैं रिफ्लेक्शन में गया, रिफ्लेक्शन में मैंने ये वाला रिफ्लेक्शन कर दिया। उसके बाद ये देखिए मैं ग्लो में गया, ग्लो को मैंने इस तरह ग्लो कर दिया। ठीक है जी, और उसके अलावा और कोई ऑप्शन बस ठीक है, ये काफ़ी है। अब ये देखिए मैंने लिखा ABCDEF, अब ज़रा इसके ऊपर ज़रा गौर तो करें तो कैसा लग रहा है ये। ठीक है, तो ये टेक्स्ट के स्टाइल्स हैं डिफरेंट किस्म के जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हेडिंग्स के लिए या डिफरेंट पर्पसेस के लिए, इट्स अप टू यू। ठीक है जी, तो ये बेसिकली टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं जिनके थ्रू आप टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। ले जी, अब पाकिस्तानियों का फेवरेट तरीन काम Ctrl+C प्लस Ctrl+V या एक फॉर्मेटिंग दूसरे पे अप्लाई करना। देखें जी, फर्ज कर लें, इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। फर्ज कर लें मैंने यहाँ लिखा ABCDEF, ठीक है, और इसको ना मैंने ये देखें, इसको मैंने ना बोल्ड कर दिया, इटैलियाइज कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, और जो इसकी अंडरलाइन है ना उसको भी थोड़ा सा मैंने ज़रा वो तिरछी लाइनें कर दी। ठीक है, अब हुआ ये कि मैं ना यहाँ पे एक और लेटर लिखता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह के ये लेटर लिखे हुए हैं ना, सेम ये भी लेटर वैसे ही हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिएगा, मैं इसके किसी एक लेटर को कॉपी करूँगा, सिलेक्ट कर दूँगा। ये फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन अवेलेबल है, इस पर क्लिक करूँगा। इसकी शॉर्टकट है Ctrl+Shift+C और Ctrl+Shift+V। ये करने के बाद मैंने कहीं क्लिक नहीं करना, सीधा उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिस पे मैंने पेंटिंग करनी है। ये देखें, मैंने तीनों पे करनी है, तीनों को सिलेक्ट किया, ये होना है अब जादू। वो देखें, उसने हूबहू डिट्टो कॉपी उसकी फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई कर दी। टेक्स्ट नहीं अप्लाई किया, उसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई की। मतलब जिस तरह का वो था, जो उसका साइज था, जो उसका कलर था, जो उसके अंदर एट्रीब्यूट्स थे, बोल्ड था, अंडरलाइन था, इटैलियाइज था, सब कुछ A to Z उससे कॉपी करके इसके ऊपर भी अप्लाई कर दिया। इसे कहते हैं फॉर्मेटिंग ऑफ योर टेक्स्ट, और इस ऑप्शन का नाम है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं लास्ट चीज की तरफ। ये जो सारी चीजें आपने कही हैं, इसमें आप चीज अप्लाई करते थे और वो चीज हो जाती थी। लेकिन अगर मैंने अभी एक चीज अप्लाई करनी है, ठीक है, और मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे पहले ही पता चल जाए वो कैसा लगेगा, तो उसके लिए मुझे फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स को ओपन करना पड़ेगा। याद करें, मैंने जब आपको ये होम रिबन कराया था तो मैंने आपको बताया था कि हर रिबन के अंदर कुछ ग्रुप्स के अंदर ये इस तरह एक छोटा सा बटन नीचे बना हुआ है, ये डायलॉग बॉक्स के लिए। तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ये अवेलेबल है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखिए मुझे वो अवेलेबल कर रहा है। अब मैंने ना पहले तो ये करना है कि देखें, ये देखें, मैंने ये मैंने लिखा ABC, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और मैंने ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स प्रेस किया। अब वो मुझे ये दिखा रहा है कि ये देखें ये इस तरह का लग रहा है। अब मैं गया इधर फॉन्ट में मैंने उसे कहा यार इसका फॉन्ट कर दो एरियल ब्लैक। उसने मुझे कहा ये इस तरह का अब लगेगा भाई, ठीक है। नीचे उसने सैंपल दिखा रहा है। मैंने कहा इसको बोल्ड कर दो और इसका जो साइज है ना
वो तुम कर दो 86, ठीक है। और ये एक मिनट, ये मैं दोबारा डायलॉग बॉक्स में गया, मैंने उसे कहा इसका फॉन्ट कर दो एरियल ब्लैक, बोल्ड कर दो, साइज इसका कर दो 86, और इसके अलावा फॉन्ट स्टाइल इसको मैंने चेंज नहीं करना, ठीक है। ये देखिए उसमें वो उससे भरा हो गया सैंपल से, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा ज़रा छोटा कर लेता हूँ, ये मैं कह देता हूँ 50 कर दो। अब देखें ज़रा, ये थोड़ा तकरीबन करीब है। अब फॉन्ट कलर में मैं गया, मैंने कहा इसको जामनी कलर का कर दो, अंडरलाइन इसकी 2 लाइनें नीचे लगा दो, अंडरलाइन का कलर जो है वो ब्लैक कर दो। वो देख रहे हैं वो नीचे नीचे वो मुझे सारी इसकी, मैंने कहा स्ट्राइक थ्रू। अब इसमें देखें उसमें आपको जस्ट एक स्ट्राइक थ्रू था, यहाँ पे डबल स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन भी अवेलेबल है। मैंने डबल स्ट्राइक थ्रू यूज़ किया, 2 लाइनें लगा दी, ठीक है। अब स्मॉल कैप है ऑल कैप है, आपकी मर्जी, मैं कहता हूँ जी स्मॉल कैप्स में कर दो, ठीक है। एडवांस में गया, यहाँ पे भी डिफरेंट ऑप्शन है, मैंने इसको नहीं टिक किया और इसे मैंने ओके किया। ये देखें ये उसने उसी को उसी तरह का बना दिया जिस तरह का वो मुझे वहाँ पे नज़र आ रहा था, ठीक है। तो ये ऑप्शन इससे यूज़ की जा सकती है अगर आपने पहले देखना है कि यार जो मैं करने लगा हूँ फॉर्मेटिंग वो कैसी लगेगी, क्योंकि वो भी आपने अप्लाई नहीं की। जब तक आप ओके का बटन नहीं दबाएंगे वो फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी। लेकिन अगर गलती से हो जाए तो Ctrl+D नहीं भूलना, अनडू, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का शॉर्ट सा लेक्चर, ठीक है। आई होप सो ये आपको चीज़ समझ आई होगी। एक छोटी सी चीज़ पे इसको मैं फिनिश करता हूँ। ये देखें, ये जो मैंने अभी आपके पास ये फॉर्मेटिंग की है इसके ऊपर, मैं चाहता हूँ ये वापस हो जाए, मतलब ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज में आ जाए इस फॉर्मेटिंग से पहले। तो एक तो ये है Ctrl+D, दूसरा ये इसे सिलेक्ट करूँगा, ये क्लियर फॉर्मेटिंग का बटन बिल्कुल इसके साथ मौजूद है। मैग्नीफाइंग करके दिखा देता हूँ मैं ये, ठीक है। इसको मैं जस्ट एक दफ़ा ये देखें, इसको मैंने एक दफ़ा प्रेस किया, वो देखें उसने उसकी फॉर्मेटिंग क्लियर कर दी। तो ये आज का आपका शॉर्ट सा लेक्चर था, ठीक है। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन क्यूरीज होंगे तो वो आपने कमेंट बॉक्स में रेफ़र करने हैं, उसको मैं आंसर आउट कर दूंगा। बकाया फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस कोई क्यूरीज हों तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि मैं उनको आंसर आउट कर सकूं। बकाया ये एक इनिशिएटिव मैंने इसलिए लिया ताकि आपके कोई क्वेश्चन और क्यूरीज हों इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो ज़रूर शेयर करें। बकाया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, दूसरे व्यूअर्स के साथ, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का पता चल सके। बकाया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया हुआ, बेल बटन पर क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ का आपको बर वक्त पता चल सके। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।